वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 6 विज्ञान अध्याय 4 या यूनिट 4 कह लीजिए, वस्तुओं के समूह बनाना। देखिए आज कल दिनचर्या में जो है आप जो भी चीज़ें देखते हो उनकी क्या होता है, ग्रुपिंग करना, यानी वस्तुओं के जो है समूह बनाना। ये इस पाठ में हम आज डिस्कस करेंगे। हमारे चारों ओर की जो वस्तुएं हैं हम देखते रहते हैं अक्सर। घर में जब हो तो कहीं तो हमको जो है मम्मी के हाथों से कहीं टोकरी देखने को मिलती, कहीं गिलास, कहीं कप, कहीं प्याली, इसके अलावा कहीं कुर्सी, कहीं किताब, कहीं चेयर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनको किस प्रकार अरेंज किया जाए, किस प्रकार इनके ग्रुप बनाए जाए। तो एनसीईआरटी आपकी क्या कहती है, हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है, यानी अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार का भोजन खाया जाता है और अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के वस्त्र भी पहने जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर बात करें शहर की और गांव, तो शहर में थोड़ा सा जीन्स टॉप, पता नहीं क्या क्या है ना। एक्चुअली आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम विलेज, तो गांव का मुझे पता है ना। तो यहाँ पे तो जो ड्रेस है वो वही आपका, जो अगर लड़कों की बात करें तो वही पैंट शर्ट, लड़कियों की सलवार सूट वगैरह। लेकिन अगर शहरों की बात करें तो वहाँ पे एकदम अलग सा है, फैशन ही अलग हो गया है। तो यानी हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियाँ, रंग तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। मतलब ऐसा होता है, कुछ वस्तुएं गोल होती हैं, कुछ आयताकार होती हैं, कुछ आपकी जो होती हैं वर्गाकार होती हैं। हमारे इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद जैसे गोल होती है, जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल था, कंचे सम्मिलित होते हैं। ये सारे कैसे होते हैं, ये सारे गोल होते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लें तो इसमें सेब, संतरे तथा घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। मान लीजिए हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान, यहाँ पे देखो आपको दिखाया गया है इस चित्र में। एक्चुअली चित्र को पहले थोड़ा सा लाना चाहिए था। अब यहाँ पे देखो कुछ वस्तुएं आपकी, जैसे सीडी रखी हुई जो कि आपकी जो है गोल है, और यहाँ पे ये आपकी कुछ रखी हुई हैं, ये आपकी आयताकार हैं, और मोबाइल आपका ये भी आपकी जो है आयताकार है ना। ये आपकी अर्थ वगैरह रखी। तो कुछ वस्तुएं गोल होती है, कुछ रेक्टेंगुलर होती है, कुछ वर्गाकार होती हैं। अलग अलग वस्तुओं की जो शेप होते हैं वो अलग अलग प्रकार से कैटेगराइज किए जाते हैं, जिन्हें कुछ वस्तुओं मतलब जैसे गोल आकार के सेब, संतरे है ना, इनको खाया भी जाता है। तब हम इस सूची में उन सभी मदों यानी वस्तुओं को सम्मिलित कर सकते हैं जिन्हें हम अध्याय 1 की सारणियों 1.1, 1.2 एवं 1.3 में सूचीबद्ध किया गया था। यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है उनमें से कुछ वस्तुएं इस समूह में भी शामिल हो सकते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर जो घर के जो पॉट्स हैं, जो भी घर के आर्टिकल्स, वस्तुएं जो हैं, एक्चुअली उनकी एक सूची बनाइए और आपको इंडिकेट करना है कि कौन से गोल हैं, कौन से आयताकार हैं, कौन से जो है वर्गाकार हैं। इनकी एक सूची बनाइए और उनको इंडिकेट करिए, उनको पहचानिए। मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जलपात्र, पाइप तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने की बहुत से ढंग हैं। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूहों में उनकी आकृतियों तथा जिस पदार्थ से वे बने हैं के आधार पर बांटा है, यानी किस आकार के वो हैं और किससे बने हुए हैं। इस प्रकार से हमने क्या किया, इन वस्तुओं को हमने वर्गीकृत कर लिया।
तो आप भी जैसे घर के आपके पास स्टील के बर्तन होंगे या कुछ आपके प्लास्टिक्स के भी बर्तन होंगे, तो उनको सूची बनाइए और किस आकार के हैं ये भी मेंशन करिएगा। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच हो सकते हैं, मेटल से यानी धातुएं हो सकती हैं, प्लास्टिक की बनी हो सकती हैं, लकड़ी की भी बनी हो सकती है, जैसे मेज है, कुर्सी है, रुई से बहुत सारी वस्तुएं बनती हैं, कागज़ की पंख तथा मृदा हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं? तो बहुत सारे पदार्थ होते हैं, आप डेली की जो दिनचर्या उसमें देखते ही रहते हो। तो उनकी क्या करना है, कुछ सूची बनाना है और वो किस चीज़ के बने हुए हैं, इसको भी आप ज़रूर मेंशन करिएगा। अब बात करते हैं पदार्थों के गुण। देखो, जो जो भी चीज़ें हैं, जैसे हमारा प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक भी एक प्रकार से पदार्थ है। उसको तो हर एक चीज़ के, जैसे जो भी आप दिनचर्या में जो भी आप सामान यूज करते हो, है ना, तो वो जो सामान आप यूज करते हो, मान लेते हैं आपने जो है कप यूज की, तो कप जो है किससे बनी होती है, वो पदार्थ कहलाता है। उस पदार्थ के क्या गुण होते हैं? ऐसा तो नहीं कि वो जल्दी ही टूट जाए, ऐसा तो नहीं जल्दी ही गल जाए, है ना। तो हर एक पदार्थ के कुछ ना कुछ गुण होते हैं। तो क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जा सकता? हाँ, सही बात है भाई, गिलास कपड़े का बना दो, सारा का सारा पानी जो है ना वो उसी के थ्रू जो है छन जाए। तो लिखा है अध्याय 3 में कपड़े के टुकड़ों के साथ जो प्रयोग हमने किया था उसे याद कीजिए और यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं। जैसे पानी पीते हो तब भी आप ग्लास का यूज करते हो, यानी द्रवों को जो रखने का काम है वो ग्लास में ही करते हैं। इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाएं तो क्या हमारा यह कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा? यार कपड़े का गिलास ना तो उसका शेप होगा, एक्चुअली रिजिड शेप नहीं होगा, और दूसरी चीज़ ये है कि जो पानी है वो तो उससे छन जाएगा। गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो है जो जल को रोक सकता हो। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज़ का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा। यार कागज़ के यदि आप पात्र बनाओगे तो वो तो जल जाएंगे, खाना तो तुम्हारा बनेगा नहीं, पर आपके बर्तन सारे पहले सीताराम हो जाएंगे तो ये कोई बुद्धिमानी का काम तो होगा नहीं, है ना। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना चाहिए। मतलब हम जब कोई भी पदार्थ बनाते हैं तो हमको यह ध्यान देना चाहिए कि इस पदार्थ का इस्तेमाल क्या होगा। ऐसा तो नहीं कि हम गिलास बनाए कागज़ का और उसमें पानी पीना चाहें, तो यार ये तो संभव नहीं है। तो इसी प्रकार से यदि आप कागज़ के बर्तन बनाओगे तो उस पर खाना बनाना तो संभव होगा ही नहीं। तो यानी उस पदार्थों के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर, यानी वो क्या काम करते हैं, क्या उससे लाभ होगा, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तब हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु का निर्माण करते हैं। अतः पदार्थों के वह सब गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, और नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है कि कौन से गुण होने चाहिए, कौन से गुण जो होते हैं जिससे वस्तु कठोर होती है, किस वस्तु के कारण जो है वस्तु आसानी से पिघल जाती है, ये सारी चीज़ें हैं। अब दिखावट, पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। कुछ पदार्थ आपको सॉफ्ट दिखाई देते हैं, कुछ खुरदुरे दिखाई देते हैं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि जो लोहे और तांबे जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ा सा मतलब ब्राइट यानी चमकीली दिखाई देती हैं, कुछ वस्तुएं थोड़ा सा नज़र भी नहीं आती। तो इन वस्तुओं में अलग अलग वस्तुएं अलग अलग तरीके से दिखाई देती हैं। पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे बात कर लेते हैं, लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न होती है, क्योंकि लकड़ी जो होती है एक्चुअली उसका भार भी कम होता है, लोहे का भार भी ज़्यादा होता है। लकड़ी का जो शेप होता है वो भी खुरदुरा सा होता है, पर उसका शेप एकदम जो है सॉफ्ट होता है।
लोहा, तांबे अथवा एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है ना। तो कहीं न कहीं ऐसा होता है कि हम उसको आसानी से पहचान भी लेते हैं कि हाँ, दिस इज़ कॉपर, दिस इज़ आयरन, दिस इज़ गोल्ड, है ना, इसे हम आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं। परंतु फिर भी लोहे, तांबे तथा एल्युमिनियम में कुछ समानताएँ हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती, है ना। जैसे आप बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो लकड़ी में इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं चलती, लेकिन लोहा और तांबा और कॉपर इनमें जो है इनमें से विद्युत जो है पास हो सकती है। जी हाँ, तो ये हमारा बायोलॉजी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल है और अभी हाल फिलहाल में तो सर्च लिस्ट में नहीं आ रहा, तो आई होप प्रयास करेंगे। और इसके अलावा आप हमको टेलीग्राम चैनल पर भी जोड़ सकते हैं, और यदि कोई समस्या होती तो हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप कमेंट भी कर सकते हैं। और हमारा जो बायोलॉजी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करिएगा। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, लव यू ऑल।